ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान अष्टावक्र और राजा जनक के आपसी संवाद के 11वें प्रकरण में पुनः राजा जनक जी अपने प्रश्न को रखते हैं कि आपने पहले कहा था कि चेतन एक है, अब आप जीव और ईश्वर भेद करके दो चेतन को कहते हैं, इसका प्राय क्या है? भगवान अष्टावक्र जी उनके इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि वास्तव में चेतन एक ही है, परंतु कल्पित उपाधियों के भेद से चेतन का भेद हो जाता है। हे राजन, अविद्यात कार्य रहित शुद्ध अविद्या और विद्या के कार्य से रहित जो चेतना है उसी का नाम शुद्ध चेतन है, उसी को निर्गुण ब्रह्म भी कहते हैं। आगे पुनः कहते हैं, सर्वनाम रूपात्मकं प्रपंचाध्यासधिष्ठानत ब्रह्म तत्वं। संपूर्ण नाम रूपात्मक प्रपंच के अभ्यास का जो अधिष्ठान हुए उसी का नाम ब्रह्म है। उसी शुद्ध चेतन में सारा नाम रूपात्मक जगत अभ्यस्त है। माया में प्रतिबिंबित चेतन का नाम ईश्वर है। अंतःकरण में प्रतिबिंबित चेतन का नाम जीव है। माया एक है, इस वास्ते उसमें प्रतिबिंबित चेतन ईश्वर भी एक ही कहा जाता है। अविद्या के अंश अंतःकरण नाना है, उनमें प्रतिबिंबित चेतन भी नाना है। चेतन के तीन भेद हैं, विषय चेतन, प्रमाण चेतन, प्रमाण त्रिचेतन। घटावच्छिन्न चैतन्य विषया चैतन्यम अंतःकरण विवृत्यावच्छिन्नं चैतन्य प्रमाण चैतन्यम अंतःकरणावच्छिन्नं चैतन्य प्रमाणितं। घटादि विषय अनंत है, इसलिए उनसे संबंध रखने वाले अंतःकरण की वृत्तियां भी अनंत हैं और अंतःकरण भी अनंत है। इन उपाधियों के भेद करके चेतन के भी अनंत भेद हो गए। वास्तव में चेतन एक महाकाश की तरह है, जैसे महाकाश का घटमठादि उपाधियों के साथ वास्तव में कोई भी संबंध नहीं है, वैसे कल्पित उपाधियों के साथ अंतःकरण का कोई भी संबंध नहीं है। ऐसे निश्चय करने वाला पुरुष निश्चल चित्त होकर कहीं भी सशक्त नहीं होता है। जय जय श्री हरि।